नमस्कार प्यारे बच्चों, मेरा नाम अभिषेक है और आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ क्लास 11th का टॉपिक है यूनिट 1। ये वाला सेशन हमने ऑलरेडी बता रखा है आप लोगों को, लेकिन करंट में कुछ न्यू स्टूडेंट्स हैं जिन्हें कुछ प्रॉब्लम हो रही है, इसलिए इससे रिलेटेड मैं वीडियो बना रहा हूँ। आप लोग इन चीज़ों को ध्यान से देख लो, पढ़ लो। ये सारी चीज़ें आपको क्लास 9 क्लास 10th में ऑलरेडी पढ़ाई जा चुकी हैं। ये मोस्टली सारी चीज़ें वही हैं। इंट्रोडक्शन टू टूरिज़्म आप क्लास 9th में भी पढ़े हो वोकेशनल स्टडीज़ की बुक में, और क्लास 10th में भी पढ़े हो। इसमें यही चीज़ें बताई गई हैं। इंट्रोडक्शन में बताया गया है कि टूरिज़्म किसे कहते हैं। पॉइंट 1.1 में आप देख सकते हो इंट्रोडक्शन किसे कहते हैं। ये सारी चीज़ें टॉपिक इंट्रोडक्शन टू टूरिज़्म से संबंधित है। डिफाइनिंग टूरिज़्म, टूरिज़्म किसे कहते हैं ये बताया गया है इस पॉइंट में। एलिमेंट्स ऑफ टूरिज़्म, भिन्न भिन्न प्रकार के तत्व हैं जिनसे मिलकर पर्यटन का निर्माण हुआ है, पर्यटन संबंधी गतिविधियों का निर्माण हुआ है, उसे बताया गया है। आइडेंटिफाइंग द टूरिस्ट, टूरिस्ट को आइडेंटिफाई कैसे किया जाए उससे संबंधित परिभाषा भी बताई गई है। इसमें बताया गया है लिंकेज बिटवीन लेजर रिक्रिएशन एंड टूरिज़्म, इनसे संबंधित जो लिंकेज है लेजर रिक्रिएशन और टूरिज़्म से संबंधित, उसे संक्षेप में वर्णन किया गया है। इसके बाद 1.6 में कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टूरिज्म इंडस्ट्री, टूरिज्म इंडस्ट्री भिन्न भिन्न प्रकार के उनके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उन्हें बताया गया है। कंपोनेंट ऑफ टूरिज्म आप ऑलरेडी पढ़ते हो पहले से, आपने आई थिंक 9th क्लास में भी था और 10th में भी पढ़ा है आपने। ये ओनली 9th क्लास में है एक्चुअली। तो कंपोनेंट्स ऑफ टूरिज्म जो है, ये 4 एज ऑफ टूरिज्म हमने आपको पढ़ा रखा है, इससे संबंधित सारी चीज़ें हैं। तो वही सारी चीज़ें जो जो भिन्न भिन्न प्रकार के तत्व मिलकर पर्यटन संबंधी या गतिविधियों का निर्माण करते हैं, तो यही सारी चीज़ें इससे संबंधित आपकी यूनिट 1 में आपको बताया गया है। तो इसमें हम सबसे पहले आते हैं इंट्रोडक्शन पर। जी हाँ, आप यहाँ पे देख सकते हैं इंट्रोडक्शन। Introduction, tourism is commonly referred to as the activity of visiting places for pleasure. Pleasure के लिए लोग विजिट करते हैं, एक्टिविटी है यह, एक प्रकार की पर्यटन संबंधी एक्टिविटी है जो टूरिस्ट यानी पर्यटक किया करते हैं। ये भिन्न भिन्न प्लेसेस पर जाकर वहाँ से संबंधित मूवमेंट करते हैं, वहाँ आउटसाइड अपने इन्वायरमेंट से, घर से कहीं बाहर किसी बाहरी इन्वायरमेंट में जाकर वहाँ पर्यटन संबंधी गतिविधि किया करते हैं। उस पर्यटन संबंधी डेस्टिनेशन पर विजिट करते हैं, वहाँ से संबंधित जानकारी एकत्रित करते हैं, एंटरटेनमेंट करते हैं, लेजर टाइम अपना व्यतीत करते हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं यही इंट्रोडक्शन में बताई गई हैं। इसके बाद बताया गया है कि दी बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ टूरिज्म इज़ बेस्ड ऑन दी मूवमेंट ऑफ पीपल। बेसिक कॉन्सेप्ट जो है, ये पर्यटन का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, ये टोटली पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। वो आउटसाइड भी हो सकता है और वो अपने कंट्री में भी घूम सकते हैं, वो किसी बाहरी वातावरण में भी अंतर्राष्ट्रीय तौर पर भी जा सकते हैं। टूरिज्म इज बेस्ड ऑन द मूवमेंट ऑफ पीपल आउटसाइड देयर ओन प्लेस ऑफ रेजिडेंस। अपने होम एरिया से कहीं बाहरी वातावरण में पर्यटक जा रहे हैं, वहाँ पे घूम रहे हैं, पर्यटन संबंधी गतिविधि किया कर रहे हैं, उनके इस मूवमेंट को टूरिज्म कहते हैं। इस पॉइंट पे बच्चों यही बताया गया है कि भिन्न भिन्न प्रकार की जो पर्यटन संबंधी गतिविधि टूरिस्ट करते हैं, वो किसी सिटी में जाते हैं, किसी स्टेट में टूर करते हैं, किसी नियर बाई लोकेशन में उनके अपने कंट्री में घूमते हैं, या अपने कंट्री से बाहर भी जाते हैं। तो ये पर्यटन संबंधी गतिविधि जो है, ये आप पहले से ऑलरेडी आपको पता है कि टूरिस्ट क्या क्या एक्टिविटी करते हैं और कौन सी भिन्न भिन्न प्रकार की चीज़ें हैं जो सभी टूरिज्म में आ रही हैं। वही सारी संबंधित चीज़ें इस इंट्रोडक्शन में बताई गई। इसके बाद और भी कुछ जानकारी दी गई है। ऑल ऑफ अस एट वन पॉइंट ऑफ टाइम और अदर हैव टेकन पार्ट इन सम टूरिज्म एक्टिविटी। एक समय अंतराल में भिन्न भिन्न प्रकार की पर्यटन संबंधी जो गतिविधि कर रहे हैं, वो लोग अपने किसी के साथ भी घूम सकते हैं, अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ विजिट कर सकते हैं, स्टेइंग एट अ नियर बाई सिटी और अ डे ट्रिप टू विजिट दी मॉन्यूमेंट्स घूम सकते हैं। ये सारी चीज़ें कॉन्सेप्ट है, ये सारे ये एक तरह से सपोज किया जा रहा है कि कोई अपने फैमिली के साथ टूर करता है, कोई खुद ही निकल जाते हैं। भिन्न भिन्न प्रकार के पर्यटक होते हैं, उनकी भिन्न भिन्न प्रकार की सोच होती है, बुद्धि लब्धि होती है। कुछ लोग फॉरेन टूर पे निकल रहे हैं, कुछ लोग हॉलीडे पे जा रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग लोग अपना एक रिफ़्रेशमेंट जो है ये पर्यटन संबंधी गतिविधि करके लोग करते हैं।
वो फॉरेन कंट्री पे जाते हैं, हॉलीडे पे जाते हैं एंड सो ऑन। भिन्न भिन्न प्रकार की पर्यटकों की सोच है, उसके अंतर्गत वो अपने अपने डेस्टिनेशंस डिसाइड करते हैं और उसके अंतर्गत वो अपने टूरिज्म संबंधी एक्टिविटीज़ को किया करते हैं। These activities, you must have noticed that many people are involved in providing these services. अब ये आपको पता है कि ड्यूरिंग एनी ऑफ टूरिज्म एक्टिविटी, कोई भी एक्टिविटी है, पर्यटन संबंधी एक्टिविटी है, ये बहुत लोगों से लिंकअप बना रही है और ये सारी चीज़ें जो हैं, जितनी भी चीज़ें हैं, सेवाएं हैं, ये सभी चीज़ें इन्वॉल्व हैं इसमें। कुछ लोग, वो कौन लोग हैं जो पर्यटन संबंधी सर्विसेज में महत्वपूर्ण रूप से भूमिका निभा रहे हैं, वो आपको बहुत अच्छे से पता है। सच एज ट्रैवल एजेंट है वो पर्सन, वो गाइड है, ट्रांसपोर्टर है, अशर्स हैं, सोवेनियर सेलर्स हैं एंड सो ऑन। यानी भिन्न भिन्न प्रकार के जो पर्यटन संबंधी जब टूरिस्ट गतिविधि करते हैं उसमें महत्वपूर्ण रूप से भूमिका जो निभा रहे हैं, जो सर्विस प्रदान कर रहे हैं ट्रैवल एजेंसी की मदद से, वो है ट्रैवल एजेंट, वो है गाइड, ट्रांसपोर्टर जो गाड़ी बुकिंग करता है, गाड़ी की सेवाएं प्रदान करता है, और जो सेलर्स हैं, टूरिज्म पर्यटन स्थल पर जाकर जो भी सर्विसेज लोग ले रहे हैं, वो सेलर्स की मदद से वो हर प्रकार के कोई भी वस्तु खरीदते हैं तो वो सेलर्स की मदद से है। जो दुकानें हैं, पर्यटन स्थल के आसपास की जो दुकानें हैं, वहाँ पे भिन्न भिन्न प्रकार की वस्तुएं बेची जा रही हैं, उन वस्तुओं को खरीद रहे हैं टूरिस्ट, वो भी ये सर्विसेज में आ जाएगा, इसीलिए वो सोवेनियर सेलर्स उसके नाम से लिखा गया है। इसके बाद बच्चों अब ये डायग्राम बताना चाह रहे हैं, टूरिज्म इंडस्ट्री का एक डायग्राम है, ये देखो ये डायग्राम है, आप इसे देख सकते हो बहुत अच्छे से। इसमें लिखा है हेडिंग स्कोप ऑफ टूरिज्म, देखिए लिखा है इलिस्ट्रेशन 1.1 स्कोप ऑफ टूरिज्म। अब ये आप देखिए किसने बताया है भाई, ये वॉलकर 2010। सोर्स ये कहाँ से मिला है, हमारी किताब में द स्कोप ऑफ हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म वॉलकर 2010 के अंतर्गत ये स्कोप ऑफ टूरिज्म को डायग्राम को बताया गया है। ये डायग्राम आप देख सकते हैं। इस डायग्राम का जो एक तरह से आप एक अम्ब्रेला देख सकते हो, अम्ब्रेला बनाया गया है जिसमें कि भिन्न भिन्न प्रकार के जो भी स्कोप हैं पर्यटन संबंधित, वो सारी चीज़ों को यहाँ पे वर्णन कर दिया गया है। कोशिश की गई है कि वो सारी चीज़ें आ जाएं, लेकिन मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि और भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो यहाँ पे मेंशन नहीं की गई हैं, लेकिन फिर भी आपके अकॉर्डिंग वो सारी चीज़ें भी यहाँ पे मेंशन कर दी गई हैं। मोस्टली आई थिंक अप्रॉक्स 85% जॉब जो हैं वो टूरिज़्म संबंधित जितनी है वो सारी चीज़ें इस डायग्राम में मेंशन कर दी गई हैं। उसमें सबसे स्टार्टिंग स्टेज से हम आना चाहेंगे ट्रैवल एंड टूरिज़्म। अब एकदम लेफ्ट हैंड साइड से कॉर्नर से हम स्टार्ट करते हैं। ट्रैवल एंड टूरिज़्म, तो टूरिज़्म संबंधी जो भी सेवाएं दे रहे हैं, ये सारी चीज़ें कौन कौन सा स्कोप मिल रहा है इसमें। ऑटोमोबाइल संबंधी भी सेवाएं जो हैं उन लोगों का भी रोज़गार मिल रहा है। ऑटोमोबाइल से कैसे लिंक कर सकते हैं आखिर, क्योंकि उससे जितने ज़्यादा टूरिस्ट बढ़ रहे हैं उतनी ज़्यादा वॉल्वो बसेस बन रही हैं, उतनी ज़्यादा कार्स बन रही हैं, उतनी ज़्यादा कैब बन रही हैं। टूरिस्ट जितना ज़्यादा ट्रैवल कर रहे हैं उतनी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज़ में उतनी ज़्यादा सेल हो रही है गाड़ियाँ, ठीक है। तो ये जो ट्रैवल एंड हॉस्पिटैलिटी सेक्टर है ये बहुत ही महत्वपूर्ण सेक्टर है और इसी से सारी चीज़ें, मैनेजमेंट चीज़ें बन रही हैं, सारी चीज़ें बन रही हैं। टूरिज़्म का होना बहुत ही ज़रूरी है, ये सभी लोगों को रोज़गार दे रहा है। इसके साथ कोचेस जो हैं, कोच लिखा है आप देख सकते हैं। बसेस जो हैं, आपको बहुत अच्छे से पता है कि बसेस का भी होना आवश्यक है, तो उसमें भी कितने लोग रोज़गार उन लोगों को मिल रहा है, कितने लोगों को जॉब मिल रही है। कोचेज़ में रेलवेज़ चल रही है। ट्रैवल एंड टूरिज़्म, जितने भी टूरिस्ट हैं वो हर जगह पे जा रहे हैं, उनको रेलवेज़ की ज़रूरत है। देख सकते हो ऑनलाइन सर्विसेज, अब ऑनलाइन सेवाएं जो प्रदान की जा रही है ट्रैवल एंड टूरिज़्म के द्वारा, उसमें भी कितने कर्मचारी कार्य कर रहे हैं, तो वो सारी सेवाएं जो हैं वो ऑनलाइन सर्विसेज में आ जाएंगी। इसके बाद क्रूज़ शिप्स हैं, अब क्रूज़ की भी बुकिंग लोग करते हैं, उसमें भी लोग ट्रैवल करते हैं, उसमें भी कर्मचारी काम कर रहे हैं, उसमें भी भिन्न भिन्न प्रकार की सेवाएं दे रहे हैं टूरिस्ट को। जो लोग क्रूज़ में ट्रैवल कर रहे हैं, जो लोग क्रूज़ में रहते हैं,
उन लोगों को भी सेवाएं प्रदान करने के लिए कर्मचारी नियुक्ति हो रखी है, वो लोग को भी जॉब मिल रही है। क्रूज शिप्स भी आ जाएगा इस स्कोप में। एयरलाइंस तो आपको बहुत अच्छे से पता है, एयरलाइंस में इतने ढेर सारे एयर हॉस्टेसेस होती हैं, क्रूजेस में कि जैसे उसमें भी सर्विस करने के लिए ढेर सारे डिपार्टमेंट्स बनाए हैं क्रूज शिप्स के जैसे ही। वैसे ही रेलवेज़ में भी बनाए हैं, वैसे ही एयर में भी बनाए हैं। अब एयरलाइंस में भी केबिन क्रू का डिपार्टमेंट होता है, वो भी वर्क ऑन कर रहे हैं। रिजर्वेशन का डिपार्टमेंट होता है, ऑनलाइन बुकिंग्स के डिपार्टमेंट होते हैं। एयरलाइंस की जितनी भी ऑल ओवर बुकिंग हो रही हैं, फ़्लाइट्स हो रही हैं, उसमें भी कितने ढेर सारे कर्मचारी कार्य कर रहे हैं। तो जितने ज़्यादा टूरिस्ट बढ़ेंगे उतने ज़्यादा कर्मचारी बढ़ेंगे, उतनी ज़्यादा फ़्लाइट्स बढ़ेंगी, और फ्लाइट जितनी ज़्यादा बढ़ते जाएंगी उतना ज़्यादा अर्थव्यवस्था सुधर जाएगी। तो ये फ़ायदा है बहुत अच्छा। ट्रैवल एंड टूरिज़्म का मेन मोटिव यही है कि टूरिस्ट जितने ज़्यादा बढ़ेंगे उतना ज़्यादा अम्ब्रेला के अंदर उतने ढेर सारे कर्मचारी आ जाएंगे, उतने ढेर सारे डिपार्टमेंट्स हो जाएंगे, और इससे टूरिज़्म का महत्वपूर्ण रूप से इसमें भूमिका निभाई जा रही है और ढेर सारे लोगों को रोज़गार मिल रहा है। इसके बाद हम देख सकते हैं लॉजिंग। ये रेड वाला जो देख सकते हो आप साइड है, ये लॉजिंग लिखा है, इसमें रहने की व्यवस्था है। रहने की व्यवस्था के भिन्न भिन्न प्रकार के होटल्स हैं, मोटल्स हैं, रिजॉर्ट हैं। इसमें मैनेजमेंट स्टूडेंट्स, होटल मैनेजमेंट स्टूडेंट्स वर्क ऑन कर रहे हैं। वो लोग टेक पर्सन होते हैं, उन लोगों को ट्रेनिंग दी जाती है होटल में वर्क करने की। भिन्न भिन्न प्रकार की स्पेशलिटी होती है उनकी, वो भिन्न भिन्न डिपार्टमेंट्स हैं, फ्रंट ऑफिस डिपार्टमेंट, हाउस कीपिंग डिपार्टमेंट, और भी भिन्न भिन्न प्रकार के डिपार्टमेंट है। शेफ़ जो काम करते हैं, फूड प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, और इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है। बहुत ढेर सारे डिपार्टमेंट्स हैं, उसमें भी कितने लोगों को रोज़गार मिल रहा है। होटल्स में, मोटल्स में, रिजॉर्ट्स में जितने ज़्यादा कर्मचारी बढ़ते जा रहे हैं, वो सभी चीज़ें टोटली डिपेंड हैं टूरिस्ट पर। टूरिस्ट जितने ज़्यादा बढ़ते जाएंगे, होटल्स उतने ज़्यादा बढ़ते जाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय तौर पर होटल भारत में खुल रहे हैं, और इंटरनेशनल ग्रेड के जो होटल्स हैं वो उनके जो कॉस्टिंग्स हैं वो सारी चीज़ें भी हाई होती हैं। तो उसके अकॉर्डिंग हमारे टूरिस्ट भी आ रहे हैं। 5 स्टार कैटेगरी के होटल्स हैं और हेरिटेज होटल्स हैं, बड़े बड़े होटल्स प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो इंडिया में खुल रहे हैं। तो इसका मुख्य रूप से उद्देश्य जो है हमारा, ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट को बुलाना है, और उनकी संख्या जैसे जैसे बढ़ती जाएगी अपने भारत की अर्थव्यवस्था बढ़ेगी। और फॉरेन में जितने भी ऑल ओवर टूरिस्ट हैं हमारे यहाँ पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं इंडिया में, इससे कहीं ना कहीं से भारत को तो फ़ायदा होगा ही। तो ये एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है। ज़्यादा टूरिस्ट आएंगे, उससे ज़्यादा स्कोप बढ़ेगा टूरिज़्म का, उतने ज़्यादा लोगों को रोज़गार मिलेगा। वैसे ही होटल्स में भी कर्मचारी कार्य करते हैं, मोटल्स में भी कर्मचारी कार्य कर रहे हैं, रिजॉर्ट्स में भी कर्मचारी काम कर रहे हैं। तो इससे बहुत ही फ़ायदा हो रहा है हमारी भारत सरकार को, और साथ ही साथ हमारे भारत में रहने वाले नागरिकों को। वो लोग इन्वायरमेंट में फ्रेंडली हो जा रहे हैं, उनको काफ़ी जानकारी मिल रही है। इसके बाद हम आते हैं मिडिल में, आप देख सकते हो असेंबली एंड इवेंट मैनेजमेंट। जी हाँ, अब जो कंपनीज हैं, कंपटीशन बढ़ गया है मार्केट में। ढेर सारे होटल्स हैं, ढेर सारे रिजॉर्ट्स हैं, ढेर सारे मोटल्स हैं। अब उसमें जो भी कर्मचारी हैं ट्रैवल एजेंसी में, वो भी बड़े बड़े ग्रेड के ट्रैवल एजेंसीज़ हैं। इंटरनेशनल ट्रैवल एजेंसीज़ की ब्रांचेस खुली हैं इंडिया में। तो वहाँ पे भी कर्मचारी हैं, उन लोगों की मीटिंग होती है, कन्वेंशंस होते हैं, विजिटर्स होते हैं, ब्यूरो संबंधी डिपार्टमेंट बनाए गए हैं। एक्सपोजिशंस, एक्सपोजिशंस क्या होता है? एक्सपोजिशंस मतलब कि जो भी ऑल ओवर वर्कआउट हो रहा है ट्रैवल एजेंसी का, जो भी पैकेजेस हैं उससे संबंधित जानकारी जो होती है वो एक्सपोजिशन में, एक्सपो में लगती है। तो यहाँ पे इन दिल्ली में भी आप देख सकते हो कि यहाँ पे भी ट्रैवल एक्सपो लगता है। तो यहाँ पे भी काफ़ी लोग आते हैं, और वो लोग भिन्न भिन्न प्रकार के जो भी पैकेजेस संबंधित सेवाएं हैं जो ट्रैवल एजेंसी के द्वारा दी जा रही है, इंटरनेशनल ट्रैवल एजेंसीज़ के अलग अलग काउंटर्स बनते हैं, उसमें जो जो सेवाएं दी जा रही हैं ट्रैवल एजेंट्स के द्वारा, वो सारी सेवाएं वहाँ पे दिखाई जाती हैं। तो पैकेज के अंतर्गत लोगों को जानकारी मिलती है। एक्सपोजिशन से अपना एक तरह से एडवर्टीज़मेंट भी ट्रैवल एजेंसी वाले कर लेते हैं। तो इसका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। अगर कंपटीशन हाई हो रहा है तो लोग भिन्न भिन्न प्रकार से पैकेजेस संबंधित सेवाओं को, सर्विसेज को चेक करते हैं कस्टमर्स लोग। तो उनके लिए बहुत ही बढ़िया एक तरह से कह सकते हैं प्लेटफॉर्म है कि वो लोग जज कर सकते हैं कि कौन सी ट्रैवल एजेंसी उनके लिए बेस्ट रहेगी, उनके अकॉर्डिंग
क्लाइंट के अकॉर्डिंग, कस्टमर्स के अकॉर्डिंग। तो वो सारी चीज़ें असेंबली एंड मीटिंग में इवेंट मैनेजमेंट से संबंधित जो भी चीज़ें एक्टिविटीज़ हो रही हैं उससे वो लोग जानकारी ले सकते हैं। इसके बाद इवेंट डेस्टिनेशंस, भिन्न भिन्न प्रकार के इवेंट्स हो रहे हैं ऑर्गेनाइज। फॉरेन से टूरिस्ट्स आ रहे हैं और फॉरेन से टूरिस्ट आके यहाँ पे घूम रहे हैं इंडिया में। उन लोगों को कुछ फोर्ट्स अच्छे लगते हैं तो फोर्ट में वो लोग इवेंट भी ऑर्गेनाइज करते हैं। जी हाँ, कुछ ऐसे भी टूरिस्ट हैं जो भारत में आकर इवेंट ऑर्गेनाइज करते हैं। इवेंट्स जस्ट लाइक इंडियन मैरिज सेरेमनी जो होती है उसमें भी हिस्सा लेते हैं, भाग लेते हैं। और भी कुछ बड़ी बड़ी बिग रेट की बहुत ही रिच फैमिली के लोग भी फोर्ट बुक कर लेते हैं टोटल, जैसे उदयपुर में है और राजस्थान में कुछ पैलेसेस हैं उसे लोग बुक कर लेते हैं। और वहाँ पे मैरिज सेरेमनीज़ होती हैं और भिन्न भिन्न प्रकार के फंक्शंस ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। तो फॉरेन टूरिस्ट के आने से ये बहुत ही अच्छा एक लोगों को ज़रिया है जिससे लोगों को रोज़गार भी मिल रहा है और उसके साथ साथ जो लोग वहाँ पे रह रहे हैं उन्हें भी बहुत ही अच्छा एक तरह से कह सकते हैं कि एडवांटेज है कि उनको फ़ायदा हो रहा है उस चीज़ों का। मैनेजमेंट कंपनीज़, अब मैनेजमेंट कंपनीज़ क्या है? मैनेजमेंट कंपनीज़ ट्रैवल एंड टूरिज़्म संबंधित जितनी भी उस फील्ड में वर्क कर रही हैं वो सारी मैनेजमेंट रिलेटेड कंपनीज़ है। जैसे कि ट्रैवल एजेंसीज़ है, क्योनी है, एसओटीसी है, डिस्टेंट फ्रंटियर्स है, भिन्न भिन्न प्रकार की जो भी ट्रैवल एजेंसीज़ हैं वो सभी कार्य कर रही हैं, वो सभी मैनेजमेंट कंपनीज़ हैं। इसके साथ ही साथ जो भिन्न भिन्न प्रकार की ट्रेन संबंधित सुविधाएं प्रदान कर रहे हैं, जो बसेस संबंधित सुविधाएं प्रदान कर रहे हैं, एविएशन संबंधित सुविधाएं प्रदान कर रहे हैं, वो सभी मैनेजमेंट कंपनीज़ है। जेट एयरवेज़ है, एयर इंडियाज़ है, इंडिगो है और विभिन्न प्रकार की जो भी एयरलाइंस हैं वो सारी मैनेजमेंट कंपनीज़ में आ जाएगी। यही मैनेजमेंट संभाल रहे हैं और उसमें जितने भी कर्मचारी हैं कार्य कर रहे हैं वो सब स्कोप ऑफ टूरिज़्म में आ जाएंगे। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट साइड देखते हैं हम। ये ब्लू कलर की जो स्ट्रिप है इसे आप देख सकते हो, रेस्टोरेंट एंड मैनेज्ड सर्विसेज, right? So this is all related to restaurant and managed services, whatever the facilities are giving in restaurants, just like कि रेस्टोरेंट में जो जो भी सेवाएं प्रदान की जा रही हैं उसमें भी कितने कर्मचारी काम कर रहे हैं। शेफ़ लोग जो हैं उनके एक गार्निश करने की एक अलग ही स्टाइल होती है, उनका जो फूडिंग टेस्ट होता है वो बाहर का खाना तो बहुत ही डिफरेंट होता है। तो रेस्टोरेंट भी वैरी करता है, वहाँ पे भी टूरिस्ट लोग जाकर खाना खाते हैं। तो इसलिए रेस्टोरेंट भी हाई रैंक के रेस्टोरेंट्स भी आ जाएंगे, उसमें फ़ास्ट फूड रेस्टोरेंट्स भी आ जाएंगे, जस्ट लाइक मैकडोनल्ड्स है, केएफसी है, पिज़्ज़ा हट है, जस्ट लाइक। तो इंटरनेशनल ब्रांड्स जो हैं वो खुल रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा क्योंकि टूरिस्ट्स लोग आ रहे हैं आपके कंट्री इंडिया में, इसलिए रेस्टोरेंट्स की भी मांग बढ़ गई है। उसके साथ मैनेज सर्विसेज संबंधित जो भिन्न भिन्न प्रकार की जो सुविधाएं हैं, खान पान से संबंधित, फूडिंग संबंधित जो भी सुविधाएं हैं उनसे संबंधित भी कर्मचारियों की नियुक्ति की जा रही है, तो उधर भी रोज़गार मिल रहा है। इसके साथ ही साथ रिक्रिएशन संबंधित जो चीज़ें हैं, अट्रैक्शन है, गेमिंग है, पार्क्स है, रिक्रिएशन संबंधित जो भी एक्टिविटीज़ हैं उसमें भी स्कोप है टूरिज़्म का। तो यही चीज़ें जो वॉलकर जी हैं ये बताना चाह रहे हैं कि टूरिज़्म का स्कोप कुछ ज़्यादा ही है और ये हर जगह से, हर फील्ड में, हर इंडस्ट्री से लिंक कर रहा है। जितने ज़्यादा टूरिस्ट बढ़ रहे हैं उतनी ज़्यादा डिमांड बढ़ रही है, उतने ज़्यादा कर्मचारियों की नियुक्ति की जा रही है। तो एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है उन लोगों के लिए जिन लोगों को जानकारी नहीं थी, वो लोग बहुत ही अच्छे से जान सकते हैं अभी करंट के टाइम की हमारे टूरिज़्म इंडस्ट्री में मोस्टली चीज़ें जो हैं, जो मोस्टली बिजनेस जो है वो बिग बूम करने का मुख्य कारक जो है, मेन पर्सन जो है वो है टूरिस्ट। जितना ज़्यादा टूरिस्ट बढ़ते जा रहे हैं, जितने ज़्यादा इंटरनेशनल टूरिस्ट बढ़ते जा रहे हैं उतना ज़्यादा हमारी कंट्री को फ़ायदा हो रहा है। तो यही था स्कोप ऑफ टूरिज़्म। अब प्यारे बच्चों, जो स्कोप ऑफ टूरिज़्म का डायग्राम था, इसके बाद और भी कुछ चीज़ें यहाँ पे मेंशन की गई हैं इन मॉडर्न वर्ल्ड। अब जैसे जैसे
हमारे जो वर्ल्ड है, हमारा जो विश्व है, उसमें मॉडर्नाइजेशन जितनी चीज़ें होते जा रही हैं, वैसे वैसे वो सारी सर्विसेज में भी इजाफा होता जा रहा है। ठीक है, इसमें बताया गया है कि टूरिज्म इंडस्ट्री इज़ कॉन्स्टेंटली चेंजिंग एंड इवॉल्विंग। समय के हिसाब से ये चेंज होते जा रहे हैं, अपडेट होते जा रहे हैं, और जैसे जैसे कस्टमर्स को जो जो प्रॉब्लम्स आती हैं उससे संबंधित सेवाओं को और बढ़ाते जाया जा रहा है कंपनियों के द्वारा, एजेंसीज़ के द्वारा। तो वो सारी चीज़ें लिंकेज करती हैं, वो भिन्न भिन्न प्रकार से कस्टमर्स को प्रदान की जा रही हैं, प्राइमरली बिकॉज ऑफ इट्स लिंकेज विथ मोर देन 7 अदर इंडस्ट्रीज सच एज। अब कुछ इंडस्ट्रीज़ के बारे में जानकारी दी जा रही है यहाँ पे, जैसे कि एविएशन इंडस्ट्री है, एकोमोडेशन रहने की इंडस्ट्री है, और सरफेस ट्रांसपोर्टेशन संबंधित, यानी कि कार हो गई, बस हो गई, वो सारी चीज़ें सेवाएं हैं, और इसके साथ ही साथ वाटर ट्रांसपोर्टेशन है। ये सारी चीज़ें इन एक तरह से कह सकते हो आप बैलेंस्ड हैं, और ये और इंक्रीमेंट होते जा रही हैं, और भी चीज़ें बढ़ती जा रही हैं, इंक्रीज़ हो रही हैं जगह और समय के हिसाब से, जैसे जैसे इनकी रिक्वायरमेंट बढ़ते जा रही है कस्टमर के द्वारा। तो टेलीकम्युनिकेशन सेवाएं दी जा रही हैं, अट्रैक्शन रिलेटेड टू मैनेजमेंट सर्विसेज, वो सारी चीज़ें भी बढ़ती जा रही हैं। ट्रैवल फैसिलिटेटर्स जो हैं, यानी भिन्न भिन्न प्रकार की जो सेवाएं दे रहे हैं, फैसिलिटेट कर रहे हैं कस्टमर को, उनसे संबंधित सेवाएं जो भी हैं वो भी अपनी चीज़ों को मॉडर्न वर्ल्ड के अकॉर्डिंग ढाल ले रहे हैं अपने आप को। मैन्युफैक्चरर्स ऑफ हैंडीक्राफ्ट एंड सोवेनियर्स डिज़ाइन फॉर विजिटर्स। अब जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, जो लोग भिन्न भिन्न प्रकार के हैंडीक्राफ्ट्स बनाया करते हैं, हाथ से बने बैग्स हैं, और हाथ से बने साड़ियाँ हैं, और ड्रेसेस हैं भिन्न भिन्न प्रकार के, इंडियन कल्चर और ट्रेडिशंस को जो डिनोट करते हैं। और उसके बाद कुछ शॉप्स हैं जो टूरिस्ट प्लेसेस पर, टूरिस्ट डेस्टिनेशंस पर मिला करती हैं, सोवेनियर शॉप्स। तो वो सेलर्स भी अपने डिज़ाइनों में इजाफा ला रहे हैं जगह और समय के हिसाब से, जैसे जैसे चेंजेस आते जा रहे हैं वो भी अपनी वस्तुओं को अपग्रेड करते जा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें बताई गई हैं। इसके बाद बताया गया है भिन्न भिन्न प्रकार के आउटलेट्स हैं, वहाँ पर भी मॉडर्न वर्ल्ड के अंतर्गत उधर भी चेंजेस किए जा रहे हैं। The interlinkage of so many industries has indeed made the study of understanding of tourism very interesting. ये जो लिंकेज है, इसकी मदद से स्टडी जो है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होती जा रही है, और अंडरस्टैंडिंग है, बहुत ही अच्छी इंडस्ट्री है हमारी टूरिज़्म इंडस्ट्री। और इससे संबंधित जानकारी आपको ऑलरेडी बहुत पहले से पता है, और ये आज के दिन जो भी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, इससे संबंधित जानकारी आप पढ़ो इन चीज़ों को और समझने की कोशिश करो। इसके बाद मैं आपको और भी कुछ एडिशनल जानकारी देना चाहूँगा कि आपको पता है बहुत अच्छे से कि टूरिज़्म किसे कहते हैं। जी हाँ, अब डेफिनेशन ऑफ टूरिज़्म, द ओरिजिन ऑफ द वर्ड टूरिज़्म इटसेल्फ इज़ इन रिसर्च। इट्स अ काइंड ऑफ इट्स अ काइंड ऑफ स्टडी। ये एक प्रकार की स्टडी है जो ऑल ओवर वर्ल्ड लोग कर रहे हैं। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि ये अंतर्राष्ट्रीय तौर पर हर प्रकार के जो टूरिस्ट हैं, सैलानी हैं, उनकी विचारधाराओं पर निर्भर है, और उसी के अंतर्गत सभी जो रिसर्चर्स हैं वो लोग अपने अपनी राय रख रहे हैं, और उसके अंतर्गत वो टूरिज़्म की परिभाषा बताते हैं। ठीक है, अभी कुछ और चीज़ें हैं जो मोस्टली आपके पेपर में आता है, ये आपको बताना चाहेंगे। दी लैटिन वर्ड टॉर्ने एंड टॉर्नोस। टूरिज़्म को टॉर्ने और टॉर्नोस कहते हैं। इसकी स्पेलिंग याद कर लेना बच्चों, ये एग्ज़ाम में आता है, 1 नंबर के क्वेश्चंस में आते हैं। तो टॉर्नोस है इज़ द लैटिन वर्ड जो है, ये टूरिज़्म को कहते हैं, और ग्रीक वर्ड में टूरिज़्म को कहते हैं टॉर्नोस। देखिए स्पेलिंग डिफरेंट है, और इन चीज़ों को आप ध्यान दीजिए। अब इसका मीनिंग आपको बताना चाहेंगे कि मीनिंग चेंज्ड इन मॉडर्न इंग्लिश टू रिप्रेजेंट वंस टर्न। टूरिज्म के बारे में आपको बताना चाहेंगे कि यह एक प्रकार का सर्किल है जो घूम रहा है। सपोज कीजिए यह एक प्रकार का सर्किल है, और ये सर्किल जो है स्टार्टिंग से लेकर अंत तक घूम रहा है। देयरफॉर
लाइक अ सर्कल अ टूर रिप्रेजेंट जर्नी इन अ राउंड ट्रिप। जी हाँ, आप अपने घर से किसी पर्यटन स्थल पर जाते हो और पर्यटन स्थल से लौट कर अपने घर पर आते हो, तो एक सर्कल बना रहा है, ऐसा ज्यूम करना है। इसी के अंतर्गत पर्यटन संबंधी सर्कल कार्य कर रहा है। ठीक है, दैट इज द एक्ट, यहाँ पे देख सकते हैं, दैट इज द एक्ट ऑफ लिविंग एंड देन रिटर्निंग टू द ओरिजिनल स्टार्टिंग पॉइंट। जहाँ से आप गए थे उस पर्यटन स्थल पर, वहीं से लौटकर आप उसी अपने घर पर गंतव्य स्थान पर पहुंच जा रहे हैं। तो ये पर्यटन संबंधी क्रिया है। ठीक है, एंड देयर फोर वन हु टेक्स सच अ जर्नी कैन बी कॉल्ड टूरिस्ट। अब जो पर्सन ये गतिविधि कर रहा है, जो व्यक्ति ये गतिविधि कर रहा है कि अपने घर से किसी पर्यटन स्थल पर जा रहा है, वहाँ घूम रहा है, फिर वापस रिटर्निंग अपने घर पे आ जा रहा है, तो इससे हम उस पर्सन को हम टूरिस्ट कहते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें बहुत ही अच्छी हैं। ये आप पहले से पढ़ रहे हो तो आई डोंट थिंक सो कि इट इज़ वेरी कॉम्प्लिकेटेड फॉर यू। तो डिफाइनिंग टूरिज्म, आई होप कि ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी आपको। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आपको बताना चाहेंगे, इन प्रकार के लोगों की सोच है, उसके अंतर्गत बताया गया है कि टूरिज्म क्या होता है। द डेफिनेशन फॉर्मुलेटेड बाय स्विस प्रोफेसर हंजिकर एंड कार्प was accepted by the International Association of Scientific Expert in Tourism, वेस्ट में। भिन्न भिन्न प्रकार के लोगों की सोच है, उसके प्रकार वो लोग एक डेफिनेशन लोग बना दिए हैं। उन डेफिनेशंस को अब पढ़ने वाले हैं। तो कुछ और भी एजेंसीज ऑर्गेनाइजेशंस के नाम याद कर लीजिए, जैसे इंटरनेशनल यूनियन ऑफ ऑफिशियल ट्रैवल ऑर्गेनाइजेशन, IUOTO, concept to include various forms of business and vocational travel as well। भिन्न भिन्न प्रकार के उनके भी कॉन्सेप्ट्स हैं, बिजनेस व्यापार से संबंधित और ट्रैवल से संबंधित। अंतर्राष्ट्रीय तौर पर मोस्टली लोगों ने ग्लोबली तौर पर पर्यटन की परिभाषा दी है। टिल डेट ग्लोबली दिस इज द मोस्ट पॉपुलर डेफिनेशन ऑफ टूरिज्म। आगे आपको बहुत सी डेफिनेशन है। द डेफिनेशन ऑफ टूरिज्म वॉज फर्दर मॉडिफाइड in an international conference on travel and tourism statistics held jointly by United Nations World Tourism Organization यानी UNWTO के द्वारा भिन्न भिन्न प्रकार की स्टैटिक्स के अंतर्गत, अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस के अंतर्गत टूरिज्म की परिभाषाएं दी गई हैं, जिसमें सबसे पहले आपको बताना चाहेंगे कि यहाँ पे बताया गया है कि 1991 जून 1991 में टूरिज्म कनाडा से संबंधित इवेंट हुआ था। वहाँ पर्यटन संबंधी परिभाषा पर रिसर्च चल रही थी, क्योंकि इतने टूरिस्ट थे, सभी टूरिस्ट की भिन्न भिन्न प्रकार की सोच थी, बुद्धिलब्धि थी। उसके अंतर्गत ये एक बढ़िया स्टेज पर नहीं लोग पहुँच पा रहे थे, तो उससे संबंधित चर्चा की जा रही थी कि आखिर टूरिज्म को किस रूप से डिनोट किया जाए। तो उस इवेंट में इन चीज़ों पर चर्चा हुई थी। वो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस थी ऑन ट्रैवल एंड टूरिज्म स्टैटिक्स से रिलेटेड। ठीक है, द इवेंट वॉज सक्सेसफुल सिंस द कॉन्फ्रेंस रेजोल्यूशंस केम अप विद वन प्रिंसिपल फाइंडिंग in 1993 United Nations accepted the report and the principal finding that recommended that tourism is defined as। सोचो बच्चों, ये कितना टाइम लग गया इन लोगों को डेफिनेशन एक ग्लोबली अंतर्राष्ट्रीय तौर पर डेफिनेशन बनाने में टूरिज्म की। 1991 में कॉन्फ्रेंस अंतर्राष्ट्रीय हुई थी टूरिज्म की, और उसके बाद यूनाइटेड नेशंस के द्वारा इस प्रिंसिपल रिपोर्ट पर वर्क किया गया और टूरिज्म की परिभाषा को एक तरह से
प्रोत्साहन किया गया और इसे अंतर्राष्ट्रीय तौर पर इसे डेफिनेशन बनाया गया 1993 में। यानी इन्हें काफ़ी टाइम लग गया, सालों लग गए। अब ये डेफिनेशन क्या है, ये आप क्लास 9th में पढ़े हो। सेम डेफिनेशन, द एक्टिविटीज ऑफ अ पर्सन ट्रेवलिंग टू अ प्लेस आउटसाइड हिज और हर यूजुअल इन्वायरमेंट, अपने इन्वायरमेंट से किसी बाहरी इन्वायरमेंट में जाना, एक्टिविटीज़ करना, ट्रेवल करना, ये पर्यटकों की खासियत होती है। अब ये जो डेफिनेशन है ना, इसको मैं हिंदी में बता दूंगा। इसका मतलब ये नहीं है कि आप हिंदी में ही लिख के आ जाओ, इसे आपको इंग्लिश में लिखना है। ये जो ऑल ओवर इन्वर्टेड कॉमा में लिखा है, ये सारी चीज़ें इंग्लिश में लिखना है। ओके, तो इसे याद कर लो आप। द एक्टिविटीज़ ऑफ अ पर्सन traveling to a place outside his or her usual environment for less than a specific period of time, कुछ समय अंतराल के लिए पर्यटन संबंधी गतिविधि पर्यटक करते हैं। वो अपने यूजुअल इन्वायरमेंट से किसी बाहरी इन्वायरमेंट में जाकर ट्रेवल करते हैं, पर्यटन संबंधी गतिविधि किया करते हैं, उसे हम टूरिज्म कहते हैं। एंड whose main purpose of travel is other than the exercise of an activity remunerated from within the places visited। भिन्न भिन्न प्रकार की पर्यटन संबंधी एक्टिविटीज़ किया करते हैं, उसमें उनका पर्पस जो होता है वो भिन्न भिन्न प्रकार का होता है टूरिस्ट का, और वो कुछ स्पेसिफिक टाइम के लिए होता है, कुछ समय अंतराल के लिए होता है, और वो समय अंतराल 1 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये भी आपको पता है कि स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम कितने समय का है। तो यही चीज़ें यहाँ पे बताई गई थी टूरिज़्म के बारे में। इसके बाद यहाँ पे आपको लिखा गया है कि कुछ हमारी जो डेफिनेशन है UNWTO के द्वारा दी गई है, उसमें कुछ महत्वपूर्ण अंश जो हैं, महत्वपूर्ण पॉइंट जो हैं, उसे यहाँ पे दर्शाया गया है। आइडेंटिफाइज 3 थिंग्स इन कनेक्शन विद द नेचर ऑफ द बिजनेस ऑफ टूरिज्म। पर्यटन एक व्यापार है, उससे संबंधित चीज़ों को यहाँ पे दर्शाया गया है। कुछ पॉइंट है, 3 पॉइंट्स। इट इज़ अबाउट मूवमेंट ऑफ पीपल फ्रॉम देयर रेजिडेंस। ये एक मूवमेंट है, एक प्रकार की ऐसा गतिविधि है, एक ऐसा मूवमेंट है जो कि अपने रेजिडेंस से किसी अदर रेजिडेंस पर जाते हैं और वहाँ पर एक्टिविटीज़ किया कर रहे हैं। वो मूवमेंट जो है, वो सारी चीज़ें UNWTO में इसके अंतर्गत पे परिभाषा को बनाया गया था। इट इज़ फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। ये अभी मैंने आपको बताया है, कुछ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के लिए पर्यटन होता है। ये भी जब परिभाषा बनाया जा रहा था उस पर ध्यान दिया गया था। और दिस डेफिनेशन वाज मोडिफाइड टू मोर देन 24 आवर, 24 घंटे से ज़्यादा, और 1 साल से कम के अंतराल जो होता है उसे हम टूरिज़्म कहते हैं। ये बोथ इंटरनेशनल और डोमेस्टिक ट्रैवल दोनों पर लागू होता है। तो ये सेकंड पॉइंट था। इसके बाद आते हैं, एंड फाइनली टूरिज़्म इज़ एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, एक प्रकार की आर्थिक गतिविधि है। तो अब के टाइम ये टूरिज़्म एक बिज़नेस बन गया है और बिज़नेस संबंधी कंपटीशन हाई हो गया है। कंपटीशन के अंतर्गत सभी लोग कार्य कर रहे हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, पॉइंट 1.3 एलिमेंट्स ऑफ टूरिज़्म, यानी पर्यटन के तत्व। एलिमेंट्स ऑफ टूरिज़्म रिफर टू द बेसिक फंडामेंटल्स without which tourism activity of any kind is not possible। कुछ ऐसे तत्व हैं जिनके बिना पर्यटन नहीं हो सकता, वो आज हम आपसे इस वाले टॉपिक में चर्चा करने वाले हैं, जिनमें कि तत्वों का होना ज़रूरी है। They form the base of tourism and all tourism activity are possibly due to them। उनके कारण ही पर्यटन संबंधी एक्टिविटी हो रही है। वो सारी चीज़ों को आज हम जानेंगे, ठीक है। द कॉन्सेप्ट ऑफ टूरिज्म एज अ फिनोमिनन involves the movement of people within their own country or across the national borders।
लोग अपने कंट्री में घूमते हैं, डोमेस्टिक टूरिज्म करते हैं, या अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन संबंधी गतिविधि करते हैं, और वो सारी चीज़ें जो कुछ भी करते हैं वो एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के लिए होती है। ठीक है। मिस्टर एस वाहब हैज़ नोटेड दैट द anatomy of tourism phenomenon reveals that is basically composed of three elements, namely, ठीक है, मिस्टर एस वाहब ने ये चीज़ें बताई हैं टूरिज़्म फिनोमिनन के अंतर्गत। उन्होंने कुछ चीज़ें रिवील की हैं, समझाई हैं लोगों को कि ये जो पर्यटन संबंधी गतिविधि है ये तीन चीज़ों पर, तीन तत्वों पर निर्भर करती है। उसमें सबसे पहला तत्व है मैन, यानी ह्यूमन का होना ज़रूरी है। ह्यूमन ही क्रिएटर है, ह्यूमन के ही जो हमारे पूर्वज हैं उससे संबंधित हम लोग रीति रिवाज, कल्चर, ट्रेडिशन, वो सारी चीज़ें मानव ने बनाई हैं। मैन मेड टूरिज्म प्रोडक्ट है और मानव ही उन चीज़ों को, गतिविधियों को देख रहा है। ठीक है, तो मानव का होना तो बहुत ही आवश्यक है ना। तो ये भी एलिमेंट्स बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। इसके बाद स्पेस भी ज़रूरी है। द फिजिकल एलिमेंट टू बी necessarily covered by the act itself। स्पेस होना, एक दूरी भी रहना ज़रूरी है। आपकी पर्यटन स्थल से जितना दूरी रहेगी उतना आप जिज्ञासुक रहोगे उस पर्यटन स्थल को देखने के लिए। तो ये शारीरिक रूप से ये एक प्रकार का ऐसा एलिमेंट है जिसकी मदद से आपके अंदर एक कह सकते हैं अट्रैक्शन रहता है, और वो अट्रैक्शन जो है आपको मजबूर करता है उस पर्यटन स्थल पर जाकर पर्यटन संबंधी गतिविधि करने के लिए। तो स्पेस भी ज़रूरी है। इसके साथ ही साथ टाइम भी ज़रूरी है। जी हाँ, टाइम तो बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। टाइम, the temporal element which is composed by the trip itself and the stay at the destination। समय एक ऐसी चीज़ है जो कि आपको ये बताता है कि आपके पास कितना फ्री टाइम है, कि उस फ्री टाइम में आपको टूर करना है और घर वापस लौट कर भी जाना है। तो इस समय अंतराल के अंतर्गत आप डिसाइड करते हो कि कितने समय के लिए आप टूर कर रहे हो। तो समय का होना भी आवश्यक है। तो ये तीन चीज़ों का होना आवश्यक है। यही है एलिमेंट्स ऑफ टूरिज्म। ठीक है, तो बच्चों एलिमेंट्स ऑफ टूरिज्म बता दिए हैं। अब टूरिस्ट किसे कहते हैं ये आपकी किताब में मेंशन किया गया है। इसमें भी ढेर सारे रिसर्चेस हुए हैं। टूरिस्ट किसे कहते हैं, उसको आइडेंटिफाई कैसे किया जाए, इस पर भी बहुत से रिसर्च हुए हैं। ठीक है, इसमें लिखा है टूरिज्म एज स्टेटेड अर्लियर इन द चैप्टर इज सोशियो इकोनॉमिक फिनोमिनन एज इन एनी अदर इकोनॉमिक फिनोमिनन। भिन्न भिन्न प्रकार के लोगों के बेनिफिट्स, रिक्रिएशन के लिए वो लोग अपनी भिन्न भिन्न, कोई स्टडी के पर्पज़ से जा रहा है, कोई टूर अपना रिलीजियस पर्पज़ से जा रहा है। तो टूरिस्ट की अलग अलग डिमांड है, उसके अंतर्गत लोग अपने अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यूज़ रखे हैं। अब इसमें यहाँ पे बताया गया है कि अब बच्चों आइडेंटिफाइंग द टूरिस्ट में आपको ये जो मैं पॉइंट दिखा रहा हूँ इसमें आप देख सकते हो कि अंतर्राष्ट्रीय तौर पर ये जो फोरम था, स्टैटिकल एक्सपर्ट ऑफ द लीग ऑफ नेशन फर्स्ट प्रपोज्ड फॉरेन टूरिस्ट से संबंधित उन्होंने एक परिभाषा दी थी टूरिस्ट पर, कि वो पर्सन टूरिस्ट कहला रहा है जो एटलीस्ट 24 आवर्स के लिए विजिट कर रहा है अपने कंट्री में या किसी अदर कंट्री में जाकर टूरिज्म संबंधी गतिविधियां करता है, तो टूरिस्ट कहलाता है। 1936 में इन चीज़ों को अंतर्राष्ट्रीय फोरम के अंतर्गत इन चीज़ों को दर्शाया गया था। इसके बाद और भी कुछ चीज़ें हैं। 1945 में भी कुछ लोगों ने बताया कि मैक्सिमम ड्यूरेशन जो है, ये लिखा है यहाँ पे देख सकते हो, एंडोज द purposed definition but added it to a maximum duration of stay less than 6 month। 6 महीने से कम के अंतराल में जो टूर कर रहे हैं वो टूरिस्ट कहलाते हैं। 1936 में ये बताया गया कि 24 घंटे होने आवश्यक है, एटलीस्ट पीरियड ऑफ टाइम शुड बी 24 आवर्स। ठीक है, फिर 1945 में ड्यूरेशन बता दिया कि मैक्सिमम ड्यूरेशन रहना चाहिए, वो पर्यटक टूरिस्ट कहलाएगा जो कि 6 महीना तक के अंतराल में टूर कर रहा है और वो उस पर्यटन स्थल पे 6 महीना तक रुकता है।
तो उसे हम टूरिस्ट कहते हैं। फिर बाद में आई एक्चुअल डेफिनेशन UNWTO के द्वारा। अब टूरिस्ट को लोग आइडेंटिफाई कर रहे थे, टूरिस्ट की क्या परिभाषा होनी चाहिए। तो फिर 1991 में UNWTO के द्वारा परिभाषा दी गई, रिकमेंडेड दैट द इंटरनेशनल टूरिस्ट बी डिफाइंड एज अ विजिटर हु ट्रेवल टू अ कंट्री। इंटरनेशनल टूरिस्ट उसे कहते हैं जो कंट्री ट्रेवल करता है, एक कंट्री से अदर कंट्री ट्रेवल करता है, अदर देन इन विच ही और शी हैज़ हिज और हर यूजुअल रेजिडेंस फॉर एट लीस्ट वन नाइट। एक दिन के लिए भी रुक गया किसी दूसरे कंट्री में, बट नॉट मोर देन वन ईयर। एक दिन से लेकर एक साल तक के अंतराल में जो पर्यटक पर्यटन स्थल पर रुक रहा है वो टूरिस्ट कहला रहा है, वो पर्यटन संबंधी गतिविधि कर रहा है। एंड हुज मेन पर्पज ऑफ विजिट इज अदर देन एक्सरसाइज ऑफ एन एक्टिविटी रेम्यूनरेटेड फ्रॉम विद इन द कंट्री विजिटेड। जिस पर्यटन स्थल पर पर्यटक घूमने जा रहा है उससे संबंधित कंट्री को विजिट भी कर रहा है, वहाँ से संबंधित भिन्न भिन्न प्रकार की जो भी पर्यटन संबंधी स्थल हैं वहाँ पे एंटरटेनमेंट संबंधी सुविधा जो है और सर्विसेज जो है उन्हें ले रहा है, वो टूरिस्ट कहला रहा है। एंड देन एन इंटरनेशनल एक्सकर्शनिस्ट, अंतर्राष्ट्रीय तौर पर भी कुछ लोग होते हैं जो 24 घंटे के अंतराल में ट्रेवल करके वापस घर पे वापस आ जाते हैं, उसे हम लोग कहते हैं एक्सकर्शनिस्ट। ये आपके क्लास 9th में था। तो अंतर्राष्ट्रीय तौर पर भी एक्सकर्शनिस्ट हैं, वो लोग भी टूरिस्ट कहलाते हैं। ठीक है, तो जी हाँ बच्चों, आपने बिल्कुल सही समझा। यहाँ पे जो भी पॉइंट दिया गया है ये एक्सकर्शनिस्ट कहला रहा है, यानी वो पर्सन जो 24 घंटे से कम के अंतराल में ट्रेवल करके इन्वायरमेंट में घूम रहा है, कंट्री विजिट कर रहा है, उनका मेन पर्पस है टू विजिट द डेस्टिनेशन और उनसे संबंधित एक्टिविटीज़ कर रहा है। 24 घंटे के से लेस के अंतराल में वो टूर कर रहा है और वो 24 घंटे के अंदर वापस अपने घर में लौट के आ जा रहा है, वो अंतर्राष्ट्रीय तौर पर और डोमेस्टिक तौर पर भी एक्सकर्शनिस्ट कहलाता है। तो ये एक्सकर्शनिस्ट की परिभाषा नीचे यहाँ पे दी हुई है, तो आप बहुत ही अच्छे से समझ सकते हो कि एक्सकर्शनिस्ट किसे कहते हैं। ठीक है, और इसके ऊपर आप देखना चाहोगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो 1991 में ये यहाँ से आप देख सकते हो ये जो परिभाषा दी गई है ये बताया गया है उस पर्सन को जो अंतर्राष्ट्रीय तौर पर घूम रहा है और वो टूरिस्ट है जो उस जगह पर्यटन स्थल पर नाइट स्टे कर रहा है। और मेन वाली जो लाइन है आप यहाँ पे देख सकते हो कि एक रात और नॉट मोर देन वन ईयर, एक साल, एक रात से लेकर एक साल के अंदर के अंतराल में पर्यटन कर रहे हैं उसे टूरिस्ट कहते हैं। ठीक है, तो इसके साथ ही बच्चों आज का सेशन यहीं ख़त्म करते हैं। इसके बाद हम बच्चों न्यू सेशन लेके आएंगे, तब तक के लिए नमस्कार।